हाइट इतनी रखी सर, खुली जमीन से 1.5 फीट की हाइट पे है सर। 8 फीट इसकी लंबाई रखी है सर। 8 फीट पक्का किया है। मेरा ऑफिस बनाया है, फीड रूम बनाया है और लेबर रूम बनाया है। लेबर रूम बनाया है। जी, हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसको कुक बोलते हैं। तो मन में आपको डर नहीं लगा कि यार मैं इतना पैसे लगाने जा रहा हूँ और कहीं मेरी डेयरी ना चले? ये भी होता है ना जी, कि बिल्कुल सर, शुरुआत पैसे में वेस्ट हो जाए। 13 से 14 लाख रुपए मेरा सर इस फार्म में खर्च हो चुका है अभी तक बिना पशुओं के। तो इस समय कुछ इनकम हो रही है कि बस ऐसे ही काम चल रहा है? सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नवयुवक डेयरी किसान से मिलाने जा रहे हैं जो कि अभी नया सेटअप बनाया है और अभी नया ही डेयरी शुरू किया है। तो क्या उनका बैकग्राउंड था और क्यों डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आ गए, और आज के समय में सबसे चैलेंजेस काम है डेयरी सेट कंस्ट्रक्शन करवाना। डेयरी सेट कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सारा कुछ इस नवयुवक किसान से ही डिस्कशन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, फार्मिंग एजुकेशन के जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपना डेयरी फार्म का नाम और एड्रेस। सर, मेरा नाम अजय सिंह टांडी, मेरा विलेज है जो टिब्बी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। मेरा बैकग्राउंड है जो सर, मैं बीकॉम, एमकॉम, डबल एमए, बीएड और बीएसटीसी। ओ भाई, कोई पढ़ाई छोड़ नहीं रखी आपने? नहीं मतलब सर। इतनी पढ़ाई की? सर, मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ और जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ मैं, और साथ साथ मेरा जो डेयरी का बिजनेस है वो मैंने स्टार्ट किया है सर। तो जो अपना सर डेयरी फार्म है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल सर, पूरा जो डेयरी फार्मिंग मैंने स्टार्ट किया है उसका पूरा क्षेत्रफल सर 1.5 बीघा के करीब है। जो फिनिशिंग के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 बीघे का है? 1.5 बीघे का सर। अच्छा, जिसमें आपका सेट कंस्ट्रक्शन है वो कितना है? शेड का कंस्ट्रक्शन सर मेरा 50 बाई 60 का है, 50 फीट चौड़ा है और 60 फीट लंबा है। तो जो आपका शेड है इसकी जी। कितनी हाइट है, बीच से, मीडियम से? हाइट सर, सेंटर से शेड की बात करें तो सेंटर से हाइट मेरी शेड की है जो 22.5 फीट है सर। 22.5 फीट जी, आपकी बीच से है? बीच से है सर। और किनारे? किनारे सर 16 फीट के। किनारे 16 जी, फुट है। जी। इतना ऊंचाई में क्यों आपने डेयरी बना दिया? सर, ऊंचाई का बनाने का कारण है, जैसे सर आप तो देखते ही रहते हो कि सभी शेड की ऊंचाई, हाइट है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है सर। गर्मी के अंदर राजस्थान के अंदर क्या है सर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 40-45 क्रॉस करता है सर। अच्छा। तो इसके लिए मैंने हाइट इतनी रखी, और जो टीन की शेड है, जो ये टीन का शेड लगाते हैं कई, वो गर्म रहता है सर, और मैंने लगाया है जो सीमेंट की चादरें। हाइट और सीमेंट की चादरें, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को सर बहुत फायदा पहुंचाता है कि टेम्परेचर जो है ये 8 डिग्री तक डाउन रखता है सर। जो सर गायों को खिलाने के लिए खुरली बनाते हैं, वो जमीन से आपने कितनी ऊंचाई में बनाया है? सर, खुरली जमीन से 1.5 फीट की हाइट पे है सर। 1.5 फीट की हाइट में? जी सर। और ये पक्का है फर्श जो आपने बनाई है पक्की, ये कितने फीट की है? बाकी सर, ये जो पशुओं को चरने के लिए, खड़ने के लिए जो स्थान होता है सर, ये मैंने 8 फीट इसकी लंबाई रखी है सर। 8 फीट पक्का किया है? ये 8 फीट पक्का की है। उसके बाद से नाली बनाई है आपने? उसके बाद से नाली बनाई है सर, उसके बाद में कच्चा है। जो आपका लोहे का एंगल जैसे दिख रहा है, इसमें जो एनिमल निकालता है गर्दन, वो उसका स्पेस कितना है? उसका स्पेस सर 11 इंच है। 11 इंच है? जी। 11 इंच में आराम से पशु आराम से। गर्दन निकाल लेता है। आराम से। और इसकी हाइट कितनी है एंगल की टोटल? एंगल की हाइट है सर 36 इंच सर। 36 इंच? जी। अच्छा, तो फ्री रेंज के लिए आपने कितना छोड़ा है? फ्री रेंज के लिए सर मैंने इसका जो शेड के अलावा, शेड के नीचे पक्का भी हो गया और 7 से 8 फीट कच्चा भी हो गया। उसके बाद मैंने लगभग 80 से 100 फीट के अराउंड है इसको जो कच्चा छोड़ा है सर, खुले के लिए। खुले के लिए। जी। और अपने डेयरी में आपने क्या क्या बनाया है? सर, डेयरी में इसके अलावा मैंने शेड के अलावा सर मेरा ऑफिस बनाया है, फीड रूम बनाया है और लेबर रूम बनाया है। लेबर रूम बनाया है। और जैसे भूसे का मैं देखा हूँ, लोग तो पक्का बनाते हैं, टीन सेट डालते हैं, आपने तो ऐसे ही जुगाड़ कर दिया। जुगाड़ से सर ऐसे क्या है, स्टार्टिंग का जो काम होता है सर वो कम खर्चे में करना चाहिए। तो जो ये हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसको कूप बोलते हैं। कूप? हाँ, कूप बोलते हैं। तो ये जो सस्ता सुंदर टिकाऊ काम होता है, तो 2 कूप है, इसके अंदर प्रॉपर हमारा 10 से 15 एनिमलों का जो सूखा चारा है जिसको तूड़ी बोलते हैं, वो हमने स्टोर कर रखी है। ये डेयरी सेट सर मेरा 30 एनिमल का है सर, 15 राइट साइड में और 15 लेफ्ट साइड में पशु आ जाते हैं इसमें। अच्छा, तो दूध निकालने के लिए क्या प्लान है आपका? मिल्किंग पार्लर बनाया है कि ऐसे हम मैनुअल? सर बिल्कुल अपना मैनुअल नहीं है सर, बिल्कुल मिल्किंग पार्लर बनाया है मैंने, और प्रॉपर मशीन के द्वारा इनकी जो है मिल्किंग होती है सर। तो आपने डेयरी की जानकारी कहाँ से इकट्ठा की? डेयरी की जानकारी सर, मेरे आस पड़ोस के अंदर 20 से 25 किलोमीटर दूर एक वासुदेव डेयरी फार्म है, श्रीमान अक्षय जी मान का जी। तो मैंने उनको यहाँ पे विजिट किया और उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग ली जी। उसके बाद ही मैंने जो डेयरी का काम है जो शुरू किया है, और 6 एनिमल से ही मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, आप फिर डेयरी फार्म बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे हैं? डेयरी बनाते जैसे आपने ट्रेनिंग लिया, जी जी, तो क्या क्या आपने ध्यान रखा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ये ऐसा ना हो कि मैं कल के दिन समस्या में आऊं? जी सर, पहले सबसे पहले ये ध्यान रखनी चाहिए सर, जहाँ कहीं से भी अपने पशु परचेज कर रहे हैं वो किसी ऐसे बंदे से, ऐसे फार्मर से या ऐसे फार्म से परचेज करने चाहिए जो कि विश्वास करने के लायक हो,
जो अपने को किसी भी मामले में धोखा न दे। और उसके अलावा जो शेड है और मिल्किंग पार्लर है वो 2 या 3 डेयरी फार्मों में कम से कम विजिट करके और देखने चाहिए कि कितना उसका हाइट है, कितनी उसकी चौड़ाई है और किस तरह से उसने उसका प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है शेड के अंदर, और मिल्किंग पार्लर के अंदर जो उसका स्पेस होता है वो कितना फीट चौड़ा है, कितना फीट लंबा है। ये एक एक चीज़ होती है सर जो पूरी बारीकी से ध्यान रखनी चाहिए। तो ध्यान रख के बनाना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मन में आपको डर नहीं लगा कि यार मैं इतना पैसे लगाने जा रहा हूँ और कहीं मेरी डेयरी ना चले? ये भी होता है ना जी कि बिल्कुल सर, शुरुआत पैसे में वेस्ट हो जाए। बिल्कुल सर, शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि 3 महीने मेरा जो फार्म का कंस्ट्रक्शन का काम चला, तो उस टाइम सर मेरे सेट के ऊपर जो कॉस्ट आई थी लगभग सेट के ऊपर मेरी 5.5 लाख के करीब इसके ऊपर कॉस्ट आ गई थी। 5.5 लाख रुपए में आपने क्या क्या बनाया? 5.5 लाख में सर जो मेरा 22.5 फीट हाइट वाला जो मैं आपको सेट बता रहा हूँ, जो सीमेंट की चादरों से मेरा सेट बना है, लोहे और सीमेंट की चादरों से बना है, ओनली सेट के ऊपर 5.5 लाख रुपया मेरा लग चुका है। उसके अलावा मैंने जो 3 रूम बनाए हैं, पूरे 1.5 बीघा की जो 4 दीवारी की है, तारबंदी की है, लोहे का बहुत सारा सामान लगता है, जाली लगती है, वो अराउंड वो मेरा इस 5.5 लाख से अलग है खर्चा। मतलब ये केवल कंस्ट्रक्शन 5.5 का है आपका? ये सेट कंस्ट्रक्शन है? जी बिल्कुल। तो पूरा तो ज्यादा हो जाएगा फिर? बिल्कुल सर, पूरा ज्यादा है, अलग अलग खर्चा काउंट करें तो काफी हो गया सर। पूरा कितना हो गया होगा टोटल? जैसे आपका मिनी आपने मिल्किंग पार्लर भी बना रखा है। जी जी। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? टोटल सर बात करें तो अराउंड 13 से 14 लाख रुपए मेरा सर इस फार्म में खर्च हो चुका है अभी तक, बिना पशुओं के। पशुओं की जो परचेजिंग है वो मेरी अलग है। अच्छा जी सर। तो आपने डेयरी में मतलब एनिमल कब लेके आए थे, कौन से महीने में? एनिमल सर जस्ट अभी मैंने 1 मंथ हुआ है सर मेरे को एनिमल परचेज किए हुए। 1 मंथ? जी सर। तो आपने गाय ही परचेज किया है? जी सर, गाय परचेज। तो गाय आपने कहाँ से परचेज किया है? गाय सर 3 गायें सर मैंने एक्सेस जी मान से परचेज की है, और 2 मेरे घर के रिलेशन से जो मेरे चाचा जी या ताऊ जी बोले उनको, उनके पास से परचेज की है सर अभी। अच्छा जी सर। तो अभी इस समय कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? अभी सर मेरे पास से पूरे दिन का 80 लीटर दूध हो जाता है सर। 80 लीटर? कहाँ बेच रहे हैं? अभी सर मेरा कुछ तो रिटेल हो रहा है सर, 20 से 30 लीटर रिटेल कर देता हूँ मैं, यहीं से फार्म से लोग आके लेके चले जाते हैं। किस रेट से रिटेल हो जाता है? रिटेल सर मेरा 50 रुपीज रिटेल करता हूँ सर। और जो आपका डेयरी में जा रहा है? डेयरी में जा रहा है सर, बाकी का दूध जो बचता है वो मेरा मदर डेयरी में जा रहा है हनुमानगढ़ में, वो मेरा 42 रेट उसका लग रहा है सर पर लीटर के हिसाब से। जैसे अभी आपने डेयरी स्टार्ट किया, कुछ आपको प्रॉब्लम फेस किया आपने, समस्याएं आई कुछ? प्रॉब्लम आती है सर। एक गाय मेरी जो मैं किसी परिवार से मेरे ही नज़दीकी से ली थी, वो गाय आते ही दूसरे दिन ही बीमार हो गई। अच्छा। तो वो मैंने प्रॉपर गाइडेंस ली थी एक्सेस जी मान से, तो उन्होंने बताया था कि घबराना नहीं है, पशु भी एक जानवर है मतलब, तो उसको भी कोई फिजिकल दिक्कत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर इसका डॉक्टर से इलाज करवाया मैंने। वो एक तो वो प्रॉब्लम आई, और एक जो होती है कुछ एक लेबर की होती है थोड़ी बहुत दिक्कत, और कुछ रख रखाव का जो अपना है, जैसे काम करते रहते हैं तो अपने को धीरे धीरे नॉलेज आता रहता है। अच्छा जी। तो इस समय कुछ इनकम हो रही है कि बस ऐसे ही काम चल रहा है? हो रही है, बट अभी तो सर 6 एनिमल हैं, तो 6 एनिमल से सर क्या है कि लेबर का खर्च निकलता है बस। 6 एनिमल में भी लेबर रख दिया आपने? बिल्कुल सर, क्योंकि लेबर रखना जरूरी है सर, क्योंकि 6 हो सकता है मैं कल ही 5 एनिमल और परचेज कर लूँ, परसों 5 और कर लूँ। मेरा 30 एनिमल का जो मैंने सेट तैयार किया है, तो 30 एनिमल मेरे को पूरे करने हैं सर, तो उसके लिए लेबर जरूरी है सर। तो जो युवा साथी हैं, आजकल बेरोजगारी बहुत हो गई है। बिल्कुल सर। और डेयरी में मतलब लोग आना नहीं चाहते हैं, दूध भी पीना है और आना भी नहीं चाहते, दोनों बातें हैं जी। तो उन युवा साथियों के लिए क्या संदेश है कि नए लोगों को डेयरी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताएं। सर करने का बिजनेस, ऐसे बिजनेस और भी बहुत है, लेकिन बट डेयरी का बिजनेस ऐसे मतलब ऐसे लड़के को, ऐसे युवा को करना चाहिए कि वो पहले मतलब अपना प्रॉपर गाइडेंस ले और प्रॉपर ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग के बाद उसको लगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, लेबर भी रखूं या ना रखूं, 10 पशुओं तक अपने को लेबर की कोई जरूरत नहीं होती, अपने खुद काम कर सकते हैं। बट उसको लगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा कोई साइड बिजनेस और चल रहा है, तो वो लेबर के साथ 10 पशुओं के साथ, 5 पशुओं के साथ डेयरी का बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग लेके अभी शुरू करे। हाँ, ट्रेनिंग बिल्कुल जरूरी है सर, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसमें छोटी छोटी चीजें से लेकर बड़ी बड़ी चीजें होती है, जो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है सर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर, जो आपका डेयरी सेट कंस्ट्रक्शन है, एनिमल परचेजिंग है, जो आपका अनुभव है वो आपने बताया। और आगे जब आपकी डेयरी अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगी, 25-30 एनिमल होंगे, तब आपका नया इंटरव्यू करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। ओके सर।